शासकीय माध्यमिक विद्यालय गेहूंखेड़ी हमारा घर हमारा विद्यालय अंतर्गत प्रयोग आधारित शिक्षण करते छात्र छात्राएं। आज हम इस सिक्के से और इन ग्लासों से सीखेंगे प्रीपोजिशन। जब हम इस कॉइन को इस ग्लास के अंदर डालते हैं तो होता है इन द ग्लास। कॉइन इज इन द ग्लास। अगर हम इस सिक्के को ऊपर रखेंगे तो होता है ऑन द ग्लास। और अगर हम इस सिक्के को पीछे रखते हैं तो बिहाइंड द ग्लास। और अगर हम इस सिक्के को सामने रखते हैं इस ग्लास के तो होता है इन फ्रंट ऑफ द ग्लास। अगर हम इस सिक्के को दो ग्लासों के बीच में रखते हैं तो बिटवीन द ग्लास। और अगर तीन के बीच में रखते हैं तो एमंग द ग्लास। सिक्के के इस साइड में रखेंगे तो नेक्स्ट। माध्यमिक विद्यालय गेहूंखेड़ी में राजेश्वरी उमट में कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज हम देखेंगे कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। आज हम इसे एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझेंगे। हमने एक गिलास पानी की मात्रा ले ली। अब हम इसमें चीनी घोलेंगे। अब इस पानी की मात्रा में और चीनी नहीं घोली जा सकती है तो हम इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जब पानी में कोई भी पदार्थ घोला जाता है तो हम उसे विलयन कहते हैं। लेकिन जब उसमें और पदार्थ की मात्रा नहीं घोली जा सकती है तो हम उसे संतृप्त विलयन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रकाश का परावर्तन। देखिए मैंने यहाँ पर एक टॉर्च जलाई है और ये टॉर्च का प्रकाश इस दर्पण से टकराता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और इसके दो प्रकार होते हैं, एक अनियमित और एक नियमित। नियमित जैसे कि यह प्रकाश दर्पण से टकराकर यहाँ दिखाई दे रहा है तो ये नियमित। और अगर ये प्रकाश अगर दीवार से टकराएगा तो ये दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसे कहते हैं अनियमित। चालक के बारे में बताता हूँ। ये अगर लट्टू चल गया तो चालक, अगर नहीं चला तो कुचालक। अब ये चालक है तो इस प्रेजेंट को इधर रखते हैं। अब कुचालक के बारे में ये कुचालक है। जल तरंग का एक मॉडल बनाया है। इसमें अलग अलग ध्वनि हमें ज्ञात होगी। इससे बनाने के लिए हमने 5 कांच के गिलास लिए और उनमें थोड़ा थोड़ा जल भर दिया है। इसमें थोड़ा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और ये सबसे ज्यादा। अब हम इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। इनकी सबकी अलग अलग ध्वनि निकलेगी, जैसे कि देखिए इसमें अलग अलग आवाज आ रही है, आपने सुना आई ना। ऐसे ही हम जल तरंग का मॉडल बना सकते हैं। माध्यमिक विद्यालय गेहूंखेड़ी में राजेश्वरी उमट में कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। कोरोना वायरस के बाद जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हमारे शिक्षक हमारे फोन पे ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। हमारा अध्ययन भी अच्छा चल रहा है। आज हम गणित की वर्गों का आव करें और सीधे चौरे आगे पढ़ेंगे। किसी शहर के 8,797 बच्चों में से 4,982 बच्चे क्रिकेट खेलते। कितने बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते? शहर में कुल बच्चों की संख्या 8,797। कुल बच्चे क्रिकेट खेलते हैं 4,993। मेरा शासकीय माध्यमिक विद्यालय गेहूंखेड़ी। मेरा नाम ज्योति उमट है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोनों के बारे में। तो कोन भुजाओं के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं और कोनों के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले मैं आपको बताने वाली हूँ भुजाओं के आधार पर। तो पहला होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, उसे कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं समान होती है और एक असमान है। और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कोनों के आधार पर। तो कोनों के आधार पर सबसे पहला होता है समकोण, जिसकी जो 90 डिग्री का होता है उसे समकोण कहते हैं। और उसके बाद होता है न्यूनतम 90 डिग्री से कम। ये 90 डिग्री से कम है इसलिए इसे कहते हैं
न्यून कोण, और ये होता है अधिक कोण, 90 डिग्री से अधिक, इसलिए इसे कहते हैं अधिक कोण। शासकीय माध्यमिक विद्यालय गेहूंखेड़ी। मेरा नाम राजनंदिनी उमट है। मैं कक्षा 6ठी की छात्रा हूँ। आज हम इसके प्रयोग से ऊष्मा का स्थानांतरण सीखेंगे। हमने एक लोहे का पतला तार लगाया है जिसमें समान दूरी पर मोम चिपकाई है और उसके सिरे के नीचे एक मोमबत्ती लगाई है जिससे उसकी ज्वाला तार तक पहुँचे। गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाता है। मत बोले। मोम की ज्वाला इसकी ओर जाएगी और ये पिघल ऊष्मा का स्थानांतरण जब तक गर्म हो रहेगा जब तक दोनों सिरे समान ना हो जाए। देखिए अब ये मोम पिघलकर नीचे गिर गया है। हमने इसे कहते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। मेरा नाम प्रतिभा भाटी है। हम क्षारक की पहचान करेंगे। पहले हल्दी का पेस्ट बना लीजिए और फिर उसे इस कागज़ पर यह हो गया है। अब इस पे हम सर्प की बूंदें या साबुन से कुछ लिखेंगे तो वह लाल रंग का हो जाएगा। इसे हम क्षारक कहते हैं। जैसे और यह इस कारण होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। से छोटा होकर दीपू बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। यूं उसके दोस्तों तो ईर्ष्या ही करते कि पूरे घर में वह सबका लाडला है, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी। दिन भर तो उसे सबकी टांग पकड़ ही सुननी पड़ती थी। हर जगह बेगार। आज हम पढ़ेंगे गतियों के नियम के बारे में। ये देखिए ये है सरल रेखा गति। ये देखिए ये है आवर्ती गति। ये है घूर्णन गति। At the moon. The moon has a face like the clock in the hall. She shines on tables on the garden wall, on streets and fields and herbal cooks, and birds asleep in the frogs of the trees. The squealing cat and the squeaking mouse, the howling dog by the door of the house, the bed lions in bed at noon. All love to be out by the light of the moon, but all of the things that belong to the day. Clouds to sleep, to be out of her wear, and flowers and children close their eyes, till up in the morning the sun shall arise. मेरा नाम हेमेंद्र उमट है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। हमारे सर कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहा है, इसलिए हमें बहुत आनंद आता है कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक है। भोजन के यह घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। भाव न रखूंगा, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या का भाव रखूं। रहे भगवान ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक जीवन की मैं और नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान है। मैं कक्षा 8 की लड़की हूँ। हमारे सर रोज़ डिगी लैब का होमवर्क, कहानी, कविताएं, ऐसी एक्टिविटीज़ भेजते हैं। हमें देखने में, पढ़ने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारे सर बहुत अच्छे हैं और हमें
रोज़ घर आकर होमवर्क भी चेक करते हैं। थैंक यू सर। बात 2, कटु वचन मत बोल। 10 पैसा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे। उनमें एक था लोकमान। लोकमान था तो गुलाम, किंतु वहाँ बड़ा बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। एक दिन उसके मालिक ने बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अगर तुम कामयाब हो गए तो तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी। लोकमान ने कहा, पूछे क्या पूछना है। मालिक ने कहा, अच्छा बताओ, शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा है। लोकमान ने कहा, जीभ। कारण पूछने पर लोकमान ने कहा, अगर जीभ अच्छी है तो सब अच्छा ही अच्छा है। मालिक ने फिर कहा, शरीर का जो हिस्सा सबसे बुरा होता है उसका नाम बताओ। लोकमान ने फिर